Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Yeah, good morning, madam. ओके तो बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. अकाउंट्स बना दिए बेटा सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके देखो, दीप, ज्योति एंड गीता, अंधेरे में से बाहर आओ. दीप और ज्योति आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन देयर रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स. सो सी कैपिटल का रेशियो ही प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो है. बाकी तो इन जनरल बैलेंस शीट है, वो तो कुछ इसमें नया है नहीं. फर्स्ट एडजस्टमेंट, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ दीप एंड गीता 1:1. ठीक है, तो ये गेन रेशियो फाइंड कर लेंगे बाद में इसकी हेल्प से. बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर इज टू बी रिड्यूस्ड अप टू 10%. तो ठीक है, ये टिक कर दो. स्टॉक इज शोन इन द बुक्स एट 25% मोर देन इट्स कॉस्ट. स्टॉक टू बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट. तो स्टॉक पे टिक करो. 60,000 is paid for trademark during current year, which is for total 6 years. Trademark पे टिक करो. Liability of provident fund is decided 35,000. तो provident fund पे टिक करो. फिर total capital of the new firm is to be kept as the total capital of old firm. दीपा एंड गीता, अब देखो ये कैपिटल का एडजस्टमेंट है, सबसे लास्ट में सॉल्व होगा, तो लास्ट में ही एक्सप्लेन करूंगा. अभी पढ़ूंगा भी तो भी कुछ समझ में आने वाला नहीं है. सो नाउ स्टार्ट ट्रांसफरिंग अकाउंट्स. कैपिटल अकाउंट
अब इसमें करंट अकाउंट तो है नहीं, सो सिंपल हो जाएगा। वन लैख 1,50,000 एंड 1 लाख। जनरल रिजर्व। अब लिसन, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो इज इक्वल टू कैपिटल रेशियो। बताओ कैपिटल का रेशियो क्या है, आपके सामने दिख रहा है। 2:3:2। देखो कैसे फाइंड करने का मैं समझा देता हूँ बेटा। जैसे ये 1,50,000, तो इसमें देखो 4 0 तो कॉमन है, तो क्या बचेगा। देखो ऐसा होगा 10:15:10। तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ 5 कॉमन फैक्टर निकाल के 2:3:2। बेटा ये पता चला प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो। क्योंकि इसमें और कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है नहीं, आप देख के ही बता सकते हो। सो डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा। 28,232। 8,000। फिर 12,000 ना, लिख दो। फिर क्रेडिटर्स 60,000। प्रोविडेंट फंड इनर कॉलम में लिखना। डन। नाउ असेट साइड, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा। डेबिट साइड 232, 14,000 डिस्ट्रीब्यूट। 4,000, 6,000, 4,000. 4,000, 6,000, 4,000। लैंड बिल्डिंग 2,90,000। ट्रेडमार्क, अब उसमें एडजस्टमेंट है। $60,000। स्टॉक में भी एडजस्टमेंट है। बैंक का बैलेंस बेटा वहां पर कैश अकाउंट में, तो उसको कैश की जगह बैंक अकाउंट लिख दो। ओके, कोई डाउट बेटा यहां तक किसी को। एनी डाउट? No, sir. No, sir. Okay, so let us start solving adjustment.
New profit and loss sharing ratio of Deepa and Geeta is to be kept at 1:1. Goodwill 70,000. तो gain ratio find कर ले आपने? So Deep, Jyoti and Geeta. Old ratio है 2:3:2. So 2/7, 3/7 and 2/7. And new ratio देखो क्या है, दीप और गीता का 1:1. ज्योति रिटायर हो गई, so 1/2, 1/2. So gain new ratio minus old ratio. अब 7 and 2 LCM आएगा 14. तो 7 1 जा 7, 2 2 जा 4. 3/14. Yes. और यहाँ होगा 7 minus 4. सेम आएगा ना सर 3/14. हाँ सेम ही आएगा ना बेटा, सही बात है. तो सेम आएगा तो बेटा गेन रेशियो भी इक्वल होगा ना 1:1. देखो इसमें एक्चुअली है ना, मैंने गेन रेशियो फाइंड भी ना किया होता ना तो चलता. क्यों? उनका ओल्ड रेशियो सेम था 2:2, न्यू रेशियो भी सेम था 1:1, तो गेन रेशियो भी सेम ही आने वाला था. कर लिया फाइंड, तो इट्स ओके. सो 3:3 होगा, दैट इज 1:1. लिखा बेटा ये कैलकुलेशन सबने? Yes, sir. Yes, sir. ओके. अब गुडविल का जो टोटल वैल्यू है दैट इज 70,000. तो मैं को एक काम करता हूं, मैं कोई एंट्री नहीं लिखता हूं, डायरेक्टली मैं पोस्ट कर सकता हूं. क्यों? दोनों पार्टनर्स का गेन है. इवन आई वांट कि आप लोगों को अगर हो सकता है तो डायरेक्टली भी पोस्ट करना सीख जाओ. तो जो पार्टनर रिटायर हो गई है, कौन? ज्योति. तो उसका शेयर कितना होगा बताओ? 30,000 होगा. 30,000. हाँ Yes. सर 30,000. 30,000 होगा तो उसका अकाउंट 30,000 क्रेडिट होगा और बाकी दोनों का अकाउंट डेबिट होगा 1:1. 15,000. तो देखो दीप के अकाउंट में हम डेबिट करेंगे 15,000. और गीता का अकाउंट भी होगा डेबिट 15,000. ये हो सके तो बेटा ये ध्यान रखना, अगर डायरेक्टली पोस्ट कर सको तो अच्छा है. अब ये दीप और गीता है तो उसके सामने आएगा ज्योतिष कैपिटल. और ज्योति की क्रेडिट साइड 30,000 बट इन 2 पार्ट्स. $15,000 दीप्स कैपिटल और बाकी का 15,000 गीतास कैपिटल. इसमें कोई डाउट हो तो पूछो मुझे. Yes, any doubt in this? No, sir. चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट. Bad debt reserve on debtor is to be reduced up to 10%. up to का मतलब होता है उतना आपको रखना है. कितना रखना है? 10%. अब देखो डेटर्स कितने हैं, हमको ये अमाउंट देखने का 40,000. अब 40,000 का 10% बैड डेट रिजर्व रखना है. ऐसा नहीं लिखा है ना रिड्यूस बाय. रिड्यूस अप टू का मतलब होता है आपको उतना रखना है 10%. सोलो कितना रखना है? 4,000. 4,000. 4,000. 4,000.
अब 4000 बैड डेट रिजर्व हमें मेंटेन करना है और ऑलरेडी 6000 है, तो हम तो जो मेंटेन करना है वो ही लिखेंगे 4000। सो डेटर्स में से मैं कितना माइनस करूंगा 4000, जबकि ऑलरेडी 6000 है, तो बोलो क्या करूंगा? रिवॉल्यूशन क्रेडिट साइड। रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन अकाउंट अकाउंट क्रेडिट क्रेडिट साइड 2000 लिख देंगे। यस, वेरी गुड। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड 2000, बिकॉज इसमें बैड डेट रिजर्व हमने कम किया है। नॉर्मली बाकी सम्स में इंक्रीज होता था, बट यहाँ पर क्या हो रहा है? कम। तो जितना कम हो गया उतना हमारा प्रॉफिट, सो वो आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड 2000। डन? सर डन। नेक्स्ट देखो 25। स्टॉक इज शोन इन द बुक्स at 25% more than its cost. Stock to be recorded at cost. स्टॉक का जो वैल्यू यहां पर दिख रहा है, देखो 50,000, दिस इज 25% मोर देन इट्स कॉस्ट। तो बोलो ये 50,000 कौन सा वैल्यू हुआ? कॉस्ट प्राइस, बुक वैल्यू के मार्केट वैल्यू? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू। यस, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू। देखो जो भी यहां पर वैल्यूज होते हैं ना, वो ऑलवेज बुक वैल्यू ही होते हैं, बट दिस बुक वैल्यू इज 25% मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो किसका 25%? इसका 25% बुक वैल्यू का, कॉस्ट प्राइस का 25%? बुक वैल्यू का बुक वैल्यू का 25%। ओके, देखो फिर से मैं पढ़ रहा हूं। स्टॉक इज सोन इन द बुक्स एट मोर 25% मोर देन इट्स कॉस्ट। ये स्टेटमेंट पढ़ो। 25% मोर देन इट्स बुक कॉस्ट। वैल्यू की प्राइस 25% मोर है, किससे? ज्यादा है किससे ज्यादा है? कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस। मार्केट 25%। मैं वही पूछ रहा हूँ, 25% किसका? कॉस्ट प्राइस का गिनूं या बुक वैल्यू का गिनूं? कॉस्ट प्राइस। एग्जैक्टली, कॉस्ट मतलब प्राइस। 25% किसका आएगा? कॉस्ट प्राइस का। स्टेटमेंट वापस पढ़ो तो ही समझ में आएगा। स्टॉक इज शोन इन द बुक्स एट 25% मोर देन इट्स कॉस्ट। तो वो अपने कॉस्ट प्राइस का 25% ज्यादा है, 25% मोर देन इट्स कॉस्ट। तो आपको 25% बुक वैल्यू का नहीं गिनना है, आपको 25% किसका गिनना है? कॉस्ट प्राइस का। बट द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट हैव कॉस्ट प्राइस। यहां पर जो 50,000 दिख रहा है वो बुक वैल्यू है। अब मेजोरिटी स्टूडेंट्स इसमें गलती क्या करते हैं? वो 50,000 का 25% फाइंड करते हैं, विच इज रॉन्ग। तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको वो एक और भी क्वेश्चन था 5th चैप्टर में समझाया था कि वो 100 अजम्पशन करके हम आंसर फाइंड करते हैं। याद है बेटा सबको? 100 अज्यूम करते हैं। यस सर। यस सर। तो आपको क्या करने का? 25% किसका है? कॉस्ट प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस का अगर 25% है तो हम कॉस्ट प्राइस को गिनेंगे 100। लेट, और फिर कॉस्ट प्राइस का 25% होगा 25। अब कॉस्ट प्राइस का वैल्यू ज्यादा है 25%, बराबर? तो उसमें से 25% में माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगी? बुक वैल्यू, विच इज 75। ये कैलकुलेशन पता चला बेटा? कॉस्ट प्राइस 100 है, 25% माइनस कर दो तो अपने पास आएगा बुक वैल्यू। क्लियर हुआ है ये बेटा? यस सर। अब मैं ऐसा बोल सकता हूं, व्हेन बुक वैल्यू इज 75, अरे एक मिनट, हाँ मुझे फिर से पढ़ने दो, मैंने कुछ गलती की है। सर वो मोर है।
हाँ, sorry. More. Stock is shown in the books 25% more than its cost. Book value ज्यादा है बेटा, कम नहीं है. Plus करेंगे. Sorry. देखो प्लस करना पड़ेगा बेटा. क्यों? बिकॉज बुक वैल्यू ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है. ये पता चला बेटा सबको प्लस क्यों करना है? नहीं तो वापस समझाओ मैं. Yes. sir. देखो बुक वैल्यू is 25% more than cost price. या stock is recorded at 25% more than cost price. So when book value is 125, cost price is 100. अब हमारे पास बुक वैल्यू क्या है बताओ बैलेंस शीट में देख के. 50,000. सो देखो जब 125 बुक वैल्यू है तो कॉस्ट प्राइस 100 है. तो जब बुक वैल्यू 50,000 है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 50,000 40,000. into 40,000. यस 40,000. 3,000. देखो 125 into 4 500 और बाकी बचे 4 जीरो तो 40,000. सो हमें ये 40,000 रिकॉर्ड करना है इंस्टेड ऑफ 50,000. ये लिख दो बेटा, फिर अपने इफेक्ट्स देते हैं. लिखा सबने? Yes, sir. अब देखो बुक वैल्यू 50,000 है लेकिन हमें कॉस्ट प्राइस रिकॉर्ड करनी है तो वो लेस करना पड़ेगा 10,000. सो बाहर आ जाएगा 40,000 और 10,000 लेस किया तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड. Is it clear to all? Now next, 60,000 is paid for trademark during the current year, which is for total 6 years. अब देखो जैसा हम लीजहोल्ड बिल्डिंग लीज पर रखते हैं उसका पैसा हम साथ में पे कर देते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे करके उसमें का अमाउंट हम राइट ऑफ करते जाते हैं. सिमिलरली यहाँ पर वो सेम रूल ट्रेडमार्क का है. 60,000 इट्स पेड फॉर ट्रेडमार्क ड्यूरिंग करंट ईयर, कि आपने ट्रेडमार्क का 60,000 पे किया, लेकिन ये 60,000 का बेनिफिट आपको कितने साल के लिए मिलेगा? 6 साल के लिए. तो हमने ट्रेडमार्क कहाँ लिखा है? बैलेंस शीट में देखो 60,000. अब ये 60,000 का बेनिफिट हमें 6 साल मिलेगा, उसमें से 1 साल हमने यूज कर लिया है. बताओ 1 साल का अमाउंट कितना होगा? 10,000. 10,000. 10,000. वेरी गुड. जो जैसा सेम आप लीजहोल्ड बिल्डिंग में एडजस्टमेंट करते हो ना बेटा वैसा ही है. तो 10,000 माइनस कर दो और 10,000 का सेकंड इफेक्ट क्या आएगा वो भी बता दो. Revaluation account debit. Development on debit. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड. वेरी गुड. ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ लिखो या सिर्फ ट्रेडमार्क लिखो, दोनों चलेगा. पता चला बेटा ये एडजस्टमेंट सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then fifth, liability of provident fund is decided at 35,000. अब ऑलरेडी प्रोविडेंट फंड 32,000 का है, उसकी जगह अभी आपने डिसाइड किया है 35,000. बोलो क्या करेंगे? Increase. 3,000. Increase Plus. 3,000. इंक्रीज करेंगे. वेरी गुड. कितना इंक्रीज करेंगे? 3,000. 3,000. ओके. अब ये जो 3,000 इंक्रीज किया, बोलो रिवैल्यूएशन डेबिट साइड आएगा कि क्रेडिट साइड? Debit side. Debit side. Debit side. डेबिट साइड आएगा. व्हाई? बिकॉज आपने लायबिलिटी इंक्रीज किया है.
ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट? No, sir. अब लिसन, जो लास्ट एडजस्टमेंट है कैपिटल का एडजस्टमेंट है, अब देखो जैसा वो एडमिशन ऑफ पार्टनर में कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट हम सबसे लास्ट में सॉल्व करते थे, इतना लास्ट में सॉल्व करते थे कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी ट्रांसफर कर दो, उसके बाद ही उसको सॉल्व करो। सेम इसमें भी ऐसा ही होगा। सो लेट मी सॉल्व फर्स्ट रिवैल्यूएशन, उसके बाद में वो एडजस्टमेंट आपको समझाता हूँ। तो करो बेटा, इसका टोटल 23,000 हो रहा है, राइट? अब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, कितना डिफरेंस आएगा? 21,000। करो डिस्ट्रीब्यूट। 1,000. 6,000, 9,000, 6,000. 6,000. दीप, ज्योति एंड गीता। अब यहाँ क्रेडिट साइड लिखा तो यहाँ आएगा डेबिट साइड। ओके, नाउ दैट लास्ट एडजस्टमेंट। अब देखो कैपिटल से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट हो ना, तो आपको तभी आएगा जब आप उसको प्रॉपरली पढ़ के उसका इंटरप्रिटेशन समझोगे। आप अगर ऐसा याद रखोगे ना, ये हो तो वो करने का, वो हो तो ये करने का, तो कुछ नहीं होगा। आपको कुछ इनफैक्ट याद ही नहीं रखना है, जो उसमें लिखा हुआ है ना, जस्ट उसको सिंपली फॉलो करो। क्या लिखा हुआ है? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज टू बी केप्ट एज द टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म। मुझे सिर्फ इतना जो लाइन लिखा हुआ है ना, वो समझो, वो आप पढ़ो और उसका मीनिंग समझाओ कि इसका मीनिंग क्या होता है, सिर्फ इतने लाइन का। जिसको आता है वो हैंड रेस करो, फिर मैं जिसका नाम बोलूं वो आंसर देना। Those who can explain me the meaning of this first line. Total capital of new firm is to be kept as the total capital of old firm. Yes, Om, explain me. सर न्यू मतलब पहले जो कैपिटल रेशियो था अभी भी ज्योति के जाने के बाद, ज्योति के जाने के पहले जो कैपिटल रेशियो था अभी भी वही रहेगा, बेटा सेम टू सेम। कैपिटल के एक सेकंड है, कैपिटल के रेशियो का कुछ इससे लेना देना नहीं है, थोड़ी से पढ़ो कहीं पर भी मतलब कैपिटल। टोटल कैपिटल कैपिटल इक्वल ही रहेगा। हाँ, कैपिटल टोटल इक्वल ही रहेगा। देखो पहले ओल्ड कैपिटल टोटल कितना था? 3,50,000 था। सो अभी भी आपको यस टोटल कैपिटल 3,50,000 ही रखना है। वो अलग बात है कि पहले 3 पार्टनर्स मिलके कितना कैपिटल मेंटेन कर रहे थे? 3,50,000। अभी 2 ही पार्टनर्स बचे, बट स्टिल दे हैव टू मेंटेन टोटल कैपिटल 3,50,000। इट हैज नो रिलेशन विथ कैपिटल रेशियो। अगेन आई एम रिपीटिंग, पार्टनर हैज टू मेंटेन their न्यू टोटल कैपिटल इक्वल टू their ओल्ड टोटल कैपिटल। तो जो उनका पुराना टोटल कैपिटल था 3,50,000, अभी भी उनका टोटल कैपिटल 3,50,000 ही होना चाहिए। इतना क्लियर है बेटा सबको? फिर मैं आगे जाऊं। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो आगे क्या लिखा है। अभी ये जो करना है आपको कि पुराना नया इक्वल करना है, उसके लिए क्या एडजस्ट करना है? दीप एंड गीता विल मेंटेन दिस कैपिटल इन देयर न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो। Deep and Geeta will maintain this capital in their new profit and loss sharing ratio. अब इसको मुझे बताओ, ये इसका मीनिंग क्या होगा? जिसको आता है वो मुझे आंसर दो। दीप एंड गीता, मतलब दीप और गीता जो है वो अपना कैपिटल ना न्यू रेशियो में मतलब न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3,50,000। यस, वेरी गुड।
दीप और गीता जो उनका टोटल कैपिटल है, जो अभी मैंने समझा है, टोटल कैपिटल उनका कितना होगा 3,50,000, वो उनके न्यू रेशियो में रखेंगे। देखो इनका न्यू रेशियो क्या है, ये है 1:1। सो बोलो कितना कितना रखना चाहिए उनको? 1,75,000। 1,75,000 1,75,000 1,75,000। तो ये उनका कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, बोलो ये। यस। ऐसा सेम एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट सेम हमने 5th चैप्टर में भी किया है, कि जहां पर ऐसा लिखा होता है कि आपको इतना ही कैपिटल रखना है, तो हमने भी यहाँ पर वही फॉलो किया है। तो देखो इसको मैं प्रॉपर वे से आपको लिखवा देता हूँ वर्किंग नोट में। आप भी लिख देना बेटा। देखो टोटल कैपिटल कितना रखना है, 3,50,000। उसमें से दीप का कितना होना चाहिए, उनके प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में है। सो 3,50,000 इंटू 1/2, 1,75,000। और सेम गीता का भी उतना ही होना चाहिए। लिख दिया बेटा ये? यस सर। ओके। यस सर। अब देखो ये तो जो पार्टनर्स बच गए उनकी कैपिटल का लिखा हुआ है। फिर ऐसा भी लिखा हुआ है, फॉर दिस पर्पस द डिफरेंस इज टू बी ट्रांसफर टू देयर करंट अकाउंट्स। तो ये भी हमने 5th चैप्टर में किया हुआ है कि वो जो डिफरेंस आएगा वो हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। वो अलग बात है कि हमने करंट अकाउंट बनाया नहीं है, तो डायरेक्टली वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। बट जो पार्टनर रिटायर होगा उसका क्या करेंगे, वो बताओ मुझे। ज्योति का जो बैलेंस आएगा उसका क्या करेंगे? लोन। लोन में ट्रांसफर। जो पार्टनर रिटायर होगा उसका किस में ट्रांसफर कर देंगे? लोन। बिकॉज इफ नथिंग इज मेंशन about the due amount of retiring partner, then its due amount is transferred to his or her loan account. और ऑलवेज एक चीज याद रखना, सबसे पहले ना जो पार्टनर रिटायर हो ना उसको सॉल्व करना। तो पहले अपने ज्योति को सॉल्व कर लो। ज्योति का क्रेडिट साइड का टोटल बताओ बेटा। 1,50,000 30 1,42,000 1,42,000 और सर डिफरेंस 92,000 92 सॉरी डिफरेंस क्या है बेटा? 1,77,000। 1,77,000 बोले ना? यस सर। अब ये डिफरेंस आएगा उसके लोन अकाउंट में। किसका लोन अकाउंट? ज्योति का। अब मुझे ये बताओ, दीप और गीता का कैपिटल कितना कितना रखना है? 1,75,000। 1,75,000 तो ये इसका क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो ये बीच में कहा श्रीरीन, बेटा आपको रिमूव कर दूं मैं? श्रीरीन हाँ देखो इसका बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड एकदम लास्ट लाइन में लिखना। 1,75,000
जनरली हम बैलेंस लास्ट में फाइंड करते हैं, बट यहाँ पर पहले से ही हमने डिसाइड कर दिया। अब डिफरेंस फाइंड करने का। अब पहले दीप का, अब दीप का देखो डेबिट साइड का टोटल क्या है, या क्या मैं 75,000 गीता में आएगा। हाँ हाँ ओके सॉरी, नाउ लिसन। अब दीप का देखो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है। बताओ दीप का डेबिट साइड का टोटल कितना है? 2 lakh. 2 लाख। और डिफरेंस क्या है? 92,000। कहां पर ट्रांसफर करना है ये डिफरेंस? करंट अकाउंट। Current. अब दीप Current अकाउंट है तो यहाँ पर क्या आएगा? दीप्स करंट अकाउंट। इतना लिखो फिर समझाता हूं आगे। इसमें कोई डाउट किसी को? अब ये जो 92,000 है जो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, वो करंट अकाउंट की कौन सी साइड ट्रांसफर होगा? डेबिट साइड मतलब डेबिट साइड। असेट साइड। डेबिट साइड ट्रांसफर होगा। मतलब ये अमाउंट करंट अकाउंट की डेबिट साइड ट्रांसफर होगा। मतलब करंट अकाउंट का बैलेंस क्या होगा? डेबिट बैलेंस। और अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा तो हम कहाँ लिखेंगे? लायबिलिटी साइड के असेट साइड? असेट साइड। असेट साइड। तो यहाँ पर आएगा दीप्स करंट अकाउंट कितना था? 92,000। ऐसा ऑलरेडी 5th चैप्टर में हमने एडजस्टमेंट सॉल्व किया हुआ है। अब सिमिलरली ऐसा उसका फाइंड करो। उसका किसका? गीता का। गीता का भी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। कितना है बताओ? 2 lakh. सर सेम आएगा। सेम ही Same ही है। होगा। हाँ सब सेम ही है उनका, तो सेम सेम हो गया। और अभी फाइनली कैपिटल लिख दूं। सर कैश अकाउंट। यस। अब देखो कैश का तो बैलेंस में कुछ चेंज ही नहीं आया ना बेटा, कुछ लाया ले गया है नहीं। तो एक काम करो, इसका से कैंसिल कर दो, चलेगा। 22,000 लिख दो। क्लोज करोगे तो भी चलेगा, मैंने ऐसे ही वो किया है। करो टोटल। 5,22,000। 6,22,000. 6,22,000. 6,22,000। क्लियर? अब देखो मीटिंग रिज्वाइन तो नहीं करना, बट मैं बोलूं वो आप इलस्ट्रेशन, कल कौन सा इलस्ट्रेशन दिया था होमवर्क में? नंबर 15। 15 दिया था ना। अभी 1 मिनट है आपको। ओके इलस्ट्रेशन 20 करना बेटा। बीच में जो जो एडजस्टमेंट इलस्ट्रेशन है वो तो छोटे छोटे सम है, उसका कोई काम नहीं है। इलस्ट्रेशन 20। अब इसमें एक ही डिफरेंस है, जैसे यहाँ पर हमने डिफरेंस करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया, उसमें बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है। दैट इज द ओनली डिफरेंस जो आपको आ जाएगा।